Krishna Krishna Hare 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 Rama
स्निग्धरक्तैश्च गोप्यः मुहुश्चम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्षलाभे मुहुश्चम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्षलाभे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Devaya Damodarananta Vishnu Prasida Prabhu Dukha Jalabhimana Namo Devaya Damodarananta Vishnu Prasida Prabhu Dukha Jalabhimana Kripa Drishti Vrishtyati Dinam Vatano Grihani Shavamabhyam Nigdakshi Drishya Kripa Drishti Vrishtyati Dinam Vatano Grihani Shavamabhyam Nigdakshi Drishya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Kuberatmaja Vada Murjaiva Yadva Toyamachita Bhakti Bhaja Vritaucha Kuberatmaja Vada Murjaiva Yadva Toyamachita Bhakti Bhaja Vritaucha Tata prema bhaktim sakam me prayacha Namo shegraho me stitamo dareva Tata prema bhaktim sakam me prayacha Namo shegraho me stitamo dareva Namaste Studame Spuraditidame Tvadiyodarayata Vishwasyadame Namaste Studame Spuraditidame Tvadiyodarayata Vishwasyadame Namo Radhikaya Tvadiya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Turyam Namo Radhikaya Tvadiya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Turyam ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं
तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप सब की इच्छा के अनुसार हम लोग श्रीमद् भागवत की कक्षा में आज खास करके भीष्म प्रेयर के ऊपर क्लास लेने की कोशिश करें। 11 श्लोकों में भीष्म देव की स्तुति है। भीष्म देव की स्तुति 11 श्लोक में है। अ, पहला स्कंद 9वां अध्याय 32 से 42 श्लोक 1932 से 43 ऐसे तो 10-11 श्लोक है। खाली पहला श्लोक में गाता हूं, बाकी श्लोक का अनुवाद पढ़ के आगे चलेंगे क्योंकि 10 श्लोक 1 घंटे में लेना है। श्री श्री भीष्म उवाच मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विर्हतुं प्रकृतिमुपेयोषि यद्भाव प्रवाह। श्री भीष्म उवाच। भीष्म देव अभी भगवान को ये स्तुति कर रहे हैं। हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है। भीष्म देव बाणशैया पे उत्तरायण की राह देख रहे हैं। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है और वो चाहते हैं कि भगवान के सामने मेरी अंतिम श्वास हो। तो पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि बाणों की शैया के सामने आके खड़े हैं। भगवान पांडवों समेत, पांडवों का फैमिली समेत भगवान वहां उपस्थित हुए हैं और भीष्म देव के सामने युधिष्ठिर महाराज की जो भी विडंबना है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में काफी
ध्वंस हुआ है कौरवों के पक्ष में, तो उनको डर लगता है कि मैं नरक में चला जाऊंगा। तो भगवान की इच्छा से वो भीष्म देव के जरिए युधिष्ठिर महाराज को सांत्वन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, और आदर्श राज्य कैसे स्थापित करना चाहिए इसकी प्रमाण भगवान चाहते हैं कि भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को समझाए। तो वो पांडवों को लेकर भीष्मदेव के सामने खड़े हैं। वैसे भीष्मदेव की भी इच्छा है कि मेरी अंतिम श्वास के समय भगवान मेरे सामने खड़े रहे। तो ऐसे ये दृश्य है कि बाणों की शैया पर भीष्मदेव लेटे हैं और उनको भगवान का स्मरण हो रहा है। वो भगवान में सिर्फ बाह्य चर्म चक्षु से नहीं डूबे हैं, लेकिन भगवान के साथ उनकी जो जो मुलाकात हुई पूर्व में, वो मुलाकात में भगवान का जो रूप था, रंग था, भगवान का जो उद्देश्य था, उस तत्व को जानते हुए भीष्म पितामह उसमें डूबे हुए हैं। और वो बात जो भीष्मदेव ने भगवान के बारे में देखी थी, तो वो बात अभी भगवान को सुना रहे हैं और भगवान मंद मंद हास्य दे रहे हैं। याद रहे कि भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है और वो धर्म के तत्व को जानते हैं। इसलिए भीष्मदेव की स्तुति ये कोई सामान्य स्तुति नहीं है। अ, हमें समझना चाहिए कि भीष्मदेव जैसे महान आदर्श, महान संत कैसे भगवान की संस्तुति चाहते हैं। वास्तव में भीष्मदेव भगवान के भक्त हैं, लेकिन परिस्थितिवश वो सेना के सामने पक्ष के युद्ध मैदान के सेनापति थे। तो ये भी भगवान भी जानते हैं और भीष्मदेव ये बात कह रहे हैं अभी भगवान को। कितना सुंदर युद्ध का वर्णन हो रहा है, वृंदावन का वर्णन हो रहा है, जो भीष्मदेव के मन में और हृदय में है। हमारे मन में भगवान को स्थापित करने के लिए हमें महाजनों ये न गतस्स पंथा, महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो कल से भीष्म पंचक शुरू हो रहा है, तो आज हम भीष्म स्तुति पर चर्चा कर रहे हैं, गुरु गौरंगा की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो भगवान की जो पोजीशन है, भगवान की जो स्मरण है उनके हृदय में, वो भौतिक नहीं है, वो भौतिक जगत के उनके द्वारा सृजित है। और वो भक्तों के लिए नायक होने के कारण, भक्तों का सेनापति बनने के कारण वो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। तो भगवान भक्त वत्सल है। प्रभुपाद जी ने कहा है इस वाक्य के आधार पर, प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, ये तो भगवान का अवतार का एक बाह्य कारण है। वास्तव में भगवान जो अवतरित होते हैं वो भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। हाँ, भगवान भक्तों के साथ प्रेम का विनिमय करने के लिए प्रकट होते हैं। तो वो चाहते हैं, उनका जो दृढ़ निश्चय है वो भौतिक विषयों से परे है। पूरी भगवत गीता में एक श्लोक हमें जो साधक के लिए समझना चाहिए कि एक श्लोक बहुत खतरनाक है। भगवत गीता के अंदर एक श्लोक बहुत खतरनाक है और वो श्लोक के जरिए हमारा पतन होता है। वो कौन सा श्लोक है? जैसे कि हम जानते हैं गीता में कि मन हमारा मित्र है और मन शत्रु है। अगर मन 99% मन शत्रु में पड़ा रहता है, अभी शत्रु मन के अंदर क्या है कि कैसे शत्रुता आई, तो वो
शत्रुता हमारा काम क्रोध लोभ मन में बसे हुए हैं। तो काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, इसीलिए हमारा वो शत्रु बनता है। लेकिन ये काम क्रोध लोभ आया कैसे? तो इसके लिए एक भगवत गीता में एक लाल टेन श्लोक है जो हर एक साधक को जानना चाहिए। कौन सा श्लोक है? ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। तो यहाँ काम और क्रोध कैसे उत्पन्न होता है उसकी डेफिनेशन मिलती है। कैसे होता है? ध्यायतो विषयाम पुंसः, विषयों का चिंतन करने से मनुष्य का पतन होता है, और उस दिशा में फिर उसको काम क्रोध लोभ वगैरह वगैरह जो हमारे नरक के द्वार है और हमारे शत्रु है जो मन में विराज है, वो वहां पे बैठे हुए हैं। कहाँ पे? ध्यायतो विषयाम पुंसः। तो साधक को देखना चाहिए कि अपनी चर्म चक्षु से अगर वो देखता रहेगा और उसको प्रमाण मानता रहेगा तो उसका उसका पतन हो सकता है। हमें अंत चक्षु और शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। तो यहाँ पे भीष्मदेव ये स्पेसिफिक कह रहे हैं कि अभी तक मैं जो सोचता था, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। विभिन्न विषयों, ध्यायतो विषयाम पुंसः। भक्त क्या करता है? ध्यायतो कृष्णाम पुंसः। तो ये चीज हमें सीखना है कि हमें विषयों से कैसे विरक्त होना चाहिए। इस जगत का हर एक विषय नाशवंत, सब शरीरे, सब रिश्ते, सब हमारी चर्म आंखों के सामने जो भी दिखाई देता है उसमें कहीं भी अगर हम आसक्त हो जाते हैं, ये सब नाशवंत है। अगर हम आत्मा के प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, और भगवान आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और आत्मा से परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो हम हमारी उन्नति निश्चित हो जाती है। तो ये चीज भीष्म पितामह अच्छी तरह जानते हैं कि अभी मुझे सभी विषयों का त्याग करने दो और परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वैसे शास्त्र में कहा है कि भगवान ने जो रथ का पहिया उठाया था, भीष्म देव के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, वो रथ का पहिया का जो पिक्चर है, जो सीन है, अगर वो कोई भी व्यक्ति उस सीन का भी वो पिक्चर का भी अगर स्मरण करता है तो वो भौतिक जगत से परे चले जाता है। तो आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृक्ष नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च लोक, मध्य लोक तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुखकमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है हम सब के लिए। अंते नारायण स्मृति के अंदर अपने आप को कृष्ण भक्ति में स्थित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है भीष्म पितामह का। वो कहते हैं कि तीनों लोक में जो हर एक को आकृष्ट करने वाला है, आकर्षति इति कृष्ण। भीष्म पितामह परम प्रमाण है, धर्म के तत्व है, महाजन है, और वो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण तीनों लोकों में सर्वस्व आकर्षक है। तो ये आकर्षक अगर हमें नहीं लगता तो ये हमारा कल्मश है। उनका चमचमाता पीताम्बर और चंदन चर्चित मुख कमल, हाँ, कितना सुंदर वर्णन भीष्म पितामह कर रहे हैं। हमें महाजनों ये न गतस्स पंथा, हमें भीष्म पितामह की आंखों और मन और उनके हृदय में प्रवेश करके भगवान के बारे में सोचना चाहिए। कहने का मतलब है महाजनों ये न गतस्स पंथा। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे भीष्म पितामह के हृदय में, मन में क्या उपस्थिति है, उस अनुसार भीष्म पितामह भगवान का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं भीष्म पितामह भक्त है, और भक्त के अंदर कभी भी द्वेष और ईर्ष्या प्रकट नहीं होता। इसलिए भीष्म पितामह सेना, पूरी सेना, विरोध पक्ष की सेना के सेनापति थे,
उनका पक्ष हार गया, सभी लोग नष्ट हो गए, कौरवों की हार हुई। फिर भी भीष्म पितामह के अंदर किसी भी तरह का गुस्सा, क्रोध, आवेश नहीं है, बल्कि भगवान का एडोरेशन, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह के जरिए हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर कभी भी द्वेष और ईर्ष्या प्रवेश ना करे। हम किसी भी हालत में भगवान का गुणगान के ऊपर अपने मन को केंद्रित करें। और वो कैसे हो? कई बार कई भक्त कहते हैं कि हम भगवान में मन केंद्रित नहीं कर सकते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत दुर्लभ है। लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है कि बार बार श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से, एक बार नहीं, वहां वास्तविक उपस्थित रहने से, हाँ, और भक्तों के साथ चर्चा करने से भगवान की लीला में हमारा हृदय, हमारा मन पहुंच जाता है। बार बार भागवत की कक्षा में उपस्थित रहने से। ये श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी ने कहा है। सुत गोस्वामी भी एक महाजन है। तो वो भगवान का सुंदर वर्णन करे। वो कहते हैं कि उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने। कोई भौतिक जगत का विषय नहीं, ध्याय तो विषयाम पुंस नहीं, ध्याय तो कृष्णा पुंस। और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। जब भगवान मिल जाते हैं तो किस तरह का फल की इच्छा करेंगे? ध्रुव महाराज तो जब भगवान मिले तो बोले, मैं तो कांच का टुकड़ा मांग रहा था प्रभु, मुझे मेरी गलती हो गई। मैं तो आप मिल गए तो मुझे और क्या चाहिए? जब भगवान सामने खड़े हैं तो सभी भौतिक पदार्थ और इच्छाएं नाशवंत हो जाती है। और ये अनुभव किया जाता है, ये अनुभव किया जाता है। भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं और भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए भक्त को सावधान रहना चाहिए कि कोई भौतिक इच्छा लेकर भगवान के पास न जाए। आगे भीष्म पितामह कहते हैं, युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से घुसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर सकता है वो ही अपने मन को भगवान पर केंद्रित कर सकता है। वास्तव में हम क्या करते हैं? कोई भी परिस्थिति आती है तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, न्याय हो, अन्याय हो, कोई भी परिस्थिति को हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन करना चाहिए रिस्पॉन्ड। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच में क्या अंतर है? क्यों हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, रिएक्ट करते? रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच में आत्मनिरीक्षण का लैकिंग है। भक्त हमेशा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है, सबसे पहले बताया है कि जब हम भागवत पढ़ते हैं, भागवत की कोई भी परिस्थिति को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उसी समय उस एक वाक्य के ऊपर हमारा मन केंद्रित करके देखना है कि इसमें ये मानसिक अवस्था में, ये उपदेश में मेरा स्थान कहाँ है, मेरी मानसिकता कहाँ खड़ी हुई है। ये भागवत अमृत दे रहा है लेकिन मेरी मानसिकता पतन की ओर खड़ी हुई है। तो मेरे आत्मनिरीक्षण करके अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। किसके जरिए? भागवत के उपदेश के जरिए। तो ये जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमारा रिएक्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड हो जाएगा। आत्मनिरीक्षण का मतलब, रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है? कि हम सामने वाली की परिस्थिति का चप्पल पहन के खड़े रहेंगे। वी आर इन द दैट शू। तब हम वास्तविक हकीकत को समझ पाएंगे। जब रिएक्ट करते हैं तब मैं और हम सेंटर में रहते हैं। जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो सामने व्यक्ति क्या को सेंटर में रख के हम आगे चलते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं।
तो ये बहुत 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 जरूरी है कि हमें कैसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पर विश्व पितामह हमें सिखा रहा है कि हमें आत्मनिरीक्षण करना। अभी एक दूसरी एक सुंदर एपिसोड है इस श्लोक के अंदर कि भीष्म पितामह तो कहते हैं कि अर्जुन जो नहीं पाया वो मैंने पाया है। बात एक तरफ से अर्जुन के सारथी है भगवान, लेकिन भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो अर्जुन को नहीं मिला वो मुझे मिला है। क्या मिला है? क्योंकि भगवान तो युद्ध के समय अर्जुन के पीछे खड़े थे, सॉरी अर्जुन के सामने, अर्जुन का दृश्य सामने था विपक्ष के ऊपर, और भगवान का बैक अर्जुन के सामने था। लेकिन जो विपक्ष के सेनापति है, विपक्ष के लोग हैं, वो भगवान की नजर के सामने थे, यानी कि भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे थे। तो भीष्म पितामह अपने आप को देखते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैं मुझे ऐसा भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टांपों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे, और श्रम के कारण उनका मुख मंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकारों कारणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण में स्थित रहे। यहाँ पे कोई घासली अनुभव प्रकट नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो घायल कृष्ण का स्मरण करना ऐसी बात नहीं है, ये हमारा एक भौतिक मन ऐसा सोचेगा। वास्तव में भगवान हमारी आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, हमारी आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो भगवान का शरीर वो आत्मा का बना है, ममे वांछो जीव लोके। तो भगवान का शरीर वो आत्मा का बना है, तो उसमें कभी भी वास्तविक घाव या लहू नहीं बहता। लेकिन ऐसा प्रतीत कराने के लिए भगवान कोई भी दर्शन करवा सकते हैं विपक्ष को। तो भगवान, वैसे तो गीता में भगवान ने साफ कहा है कि कभी भी आत्मा की मृत्यु नहीं है, आत्मा को छेद नहीं सकते, आत्मा को भिगो नहीं सकते, आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो कैसे भीष्म पितामह के बाण भगवान को हानि पहुंचाएगा? प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे भगवान भक्त को संतुष्ट करने के लिए अपना एक स्वरूप रजू कर रहे हैं। और भीष्म पितामह उस सुंदर स्वरूप का, क्योंकि वो तो भक्त है, हाँ, वो घुंघराले बालों, जो केशों की घोड़ों की टापों से उठी धूल, और भगवान के केश में घुंघरालू घुंघरालू बालों के अंदर जो मट्टी जमी हुई है, वो सुंदर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन में लीला करते हैं तो सभी ब्रजवासी को सबसे अधिक प्रिय दर्शन वो होता है जब भगवान गाय चराकर वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सुंदर अपने गायों के साथ आ रहे हैं, और अपने घुंघरालू बालों में पूरी गायों की पांवों से उड़ी हुई धूल उनके बालों में जमी हुई है, और ये उसमें भगवान अति सुंदर लग रहे हैं। और यही बात यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं। तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए। भगवत गीता पहला अध्याय। और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। भगवान मारते हैं तो भी तारते हैं, क्योंकि विरोध पक्ष का एक सद्भाग्य था कि उनकी नजर के सामने भगवान थे, जो अर्जुन को प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान का बैक अर्जुन को और अर्जुन के समक्ष था। और अर्जुन भगवान को अपने पांवों से भगवान को आदेश दे रहे थे, और वहां पे भगवान अपनी कृपापूर्ण चितवन से, कृपापूर्ण दृष्टि से विरोध पक्ष का संहार करते हुए भी उनका उद्धार करने के लिए अपना दर्शन दे रहे थे। तो उन्होंने विरोध पक्ष की आयु क्षीण कर दी। वास्तव में भगवान गीता में कहते हैं कि मैंने सबको मार दिया है, ये सब मरने वाले हैं अर्जुन। हाँ, तुम नहीं मारोगे तो भी मरेंगे।
लेकिन मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारे हाथों में रहे। भगवान अपने भक्त की गाथा बढ़ाना चाहते हैं। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। भगवान के भक्त अंतरंग होते हैं, और अंतरंग भक्त होने के नाते भगवान का उद्देश्य, भगवान की कोई भी कार्यकलाप का हेतु समझते हैं। इसलिए तो कहा कि धर्म से तत्व निहितम गुहाय। हाँ, क्योंकि भगवान जो भी कार्य करते हैं उनका हेतु उनके अंतरंग भक्त महाजन भीष्म पितामह को मालूम है। और वो कहते हैं कि वो सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने से ही हो गया। तो हम हमें ऐसा लगता है कि भगवान का दृष्टिपात से तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण महाजनों ये न गत संपदा से हम देखेंगे। तो भीष्म पितामह ये अनुभव कर रहा है, ये हेतु है भगवान का कार्य का। मेरा मन उन श्री कृष्ण में स्थिर हो। जब भगवान सभी जीवों को अनहद प्रेम करते हैं, उनका संहार करे या उनको आलिंगन करे, हाँ, कोई हर परिस्थिति में भगवान अपने हर एक जीव को प्रेम करते हैं। और वो प्रेम दृष्टि के द्वारा भगवान हर एक जीव को देख रहे हैं। और वो दृष्टिपात जो अंतःकरण से, मन से भगवान का ऐसा अनुभव करता है, दर्शन करता है, हाँ, वो भगवत प्रेमी, भगवान का प्रेमी बन जाता है। तो हमें देखना है कि अपने मित्र का आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए, अर्जुन के कहने पर, जो गीता में बताया है। और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। कृपा पूर्ण, भगवान कृपा करते हैं, कभी दंड नहीं देते हैं। भगवान दंड नहीं देते, हमारा कर्म हमें दंड देता है। याद रहे, हम ज्यादातर हमारा जीवन इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हमें पसार करना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो हमें अपना कर्मों का फल भगवान के पास ले जाएगा। अगर हम कोई आवेश में आ जाएंगे, ध्यायो तो विषय पुंस करेंगे, तो काम क्रोध हमें पतन का कारण बनाएंगे। तो हमें किसी भी परिस्थिति में अनबैलेंस नहीं रहना चाहिए, तब भगवान की कृपा मिलती है। कृपा तो सब पर भगवान करते हैं, लेकिन उस कृपा का अनुभव कर सकते हैं। कृपा का अनुभव करने का मतलब है वो हमारा हृदय में आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, वो प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचाएगा। जब हम भगवान की कृपा देखेंगे तो हमारा स्मरण हमेशा भगवान की ओर रहेगा। क्योंकि गुजराती में कहावत है, हमारे गुजराती में कहावत है, लालो लाभ वगर ना लौटे। उसका मतलब है कि जहां हमारा स्वार्थ और लोभ छुपा हुआ है वहीं हमारा मन जाता है। अगर हमें भगवान की सुंदरता, भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है, तो हम कहाँ भला, इस दुनिया में उनके समकक्ष कुछ है ही नहीं, तो कहाँ भटकेगा। तो भगवान की इन दिव्य लीलाओं में महाजनों की दृष्टि के द्वारा समझकर हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। भीष्मदेव अपनी बाण शैया पर उत्तरायण की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व ये सुंदर दृश्य, वो स्तुति, भीष्म पितामह उनके शरीर के ऊपर कितने घावों का दर्द है, और बाणों की शैया पर कितने दिनों से लेटे हुए हैं, लेकिन एक कंप्लेन उन्होंने अपनी तरफ से नहीं की कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ है। उन्होंने अपनी स्तुति में सिर्फ भगवान का गुणगान किया है। हाँ, जैसे हमारे गुरु महाराज है इस ने जय पताका स्वामी, कभी वो अपनी बारे में नहीं सोचते, कितने जीवों को कृष्ण भक्ति मिले, उसी में उनका मन स्थिर है। और इसीलिए अभी कल ऐसी दशा में, कल भी कई भक्तों को दीक्षा दिया। इतने हालत में इतने भक्तों का कर्मों को सहन करना कोई मामूली बात नहीं है। ये महाजनों ये न गतस्स पंथा।
तो मेरा मन उस उन कृष्ण में स्थिर हो। देखो भगवान को कैसे कैसे चिंतन कर सकते हैं, इनके सभी ऑप्शन भीष्म पितामह के हृदय से हम जान सकते हैं। आगे आगे आता है, जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञानता से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान में प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। भगवत गीता का उपदेश। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। देखिए हमने कितनी बार भगवत गीता सुनी है, हाँ, और अर्जुन और कृष्ण के बारे के वार्तालाप और चर्चा सुनी है, लेकिन भीष्म पितामह कहाँ खड़े हैं? वो तो विरोध पक्ष के सेनापति होते हुए सामने की ओर खड़े हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि अर्जुन विषाद योग में मलिन विचारों में क्या बोलते हैं कि वो अज्ञान से कलुषित हो रहा था, और दूसरी ओर भगवान क्या कह रहे थे। तो भगवान और अर्जुन के संवाद को देखते हुए भी भीष्म पितामह के अंदर द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। फिर भी उनका मन में क्या है कि उन चरण कमलों जो भगवान अर्जुन के उपदेश दे रहे थे, उन चरण कमलों पे मेरा मन सदा बना रहे। आप देखेंगे यहाँ पे हर तरह की पॉजिटिविटी है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। न भीष्म पितामह कंप्लेन कर रहे, न भीष्म पितामह बॉडी कॉन्शियस में है, बल्कि पॉजिटिविटी में भीष्म पितामह भगवान का हर एक अवस्था का दर्शन कर रहे हैं। अभी कोई कहेगा कि हमारे समक्ष तो भगवान नहीं है, तो हम कैसे दर्शन करेंगे? हमें धर्म से तत्व निहितम गुहाय महाजनो ये न गतस्स पंथा, हम इन भागवत के अंदर अमृतपूर्ण महाजनों का स्टेटमेंट है। उस महाजनों ने कभी गलत नहीं कहा है, धर्म के तत्वों की बात की है, और उनकी हृदय को स्पर्श करना है हमें। उनके हृदयों की जरिए उनकी महाजनों की दृष्टि से हमें अपने आप को देखना है, साथ साथ भगवान के बारे में सोचना है। रूपा जी कहते हैं जो भागवत पढ़ते समय अपने आप को देखता है, वो वैज्ञानिक पद्धति से भक्ति में उन्नत होता है, बहुत जल्दी से भक्ति में उन्नत हो जाता है। उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को देख रहा है, साथ साथ भगवान की महिमा का अमृत पी रहा है कर्णरंध्रों से। आगे कहते हैं, मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए और उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़ पड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। कितना सुंदर वर्णन है। भगवान भक्त वत्सल है। हाँ, भीष्म पिता मैंने वाव लिया था, हे मधुसूदन मैं तुम्हें शस्त्र उठवाऊंगा, और भगवान ने एक टेक ली थी कि मैं युद्ध क्षेत्र में अर्जुन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने अपनी टेक तोड़ दी अपने भक्त की टेक को पूरा करने के लिए। ये है हमारे भगवान। और जब भगवान को मालूम था कि भीष्म पितामह के सामने अर्जुन नहीं टिक सकता, और भीष्म पितामह ने कहा था कि या तो अर्जुन रहेगा या तो मैं रहूंगा, इस परिस्थिति में अर्जुन के सारथी होने के नाते भगवान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह का बाण आ रहा है अर्जुन की ओर, तो उन्होंने वो बाण अर्जुन को स्पर्श न करे, इसी वजह से रथ को नीचे उतरकर रथ का पहिया हाथ में ले लिया, रथ नीचे गिर गया और अर्जुन नीचे आ गया, और भीष्म पितामह का बाण नहीं लगा। उसी समय ये जो रथ का पहिया भगवान ने अपने हाथों में सुदर्शन चक्र की तरह धारण कर लिया, और भीष्म पितामह ने अपना शस्त्र तुरंत नीचे रख दिए और कहा, हे मधुसूदन मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। ये भगवान भक्त वत्सल। हम भक्त पराधीन हो।
तो भगवान ने एक कार्य किया, अर्जुन की रक्षा की, साथ साथ भीष्म पितामह की टेक स्वीकार कर ली और अपनी टेक तोड़ दी। ऐसे भगवान को कौन भूल सकता है, जो अपनी परवाह नहीं करता और भक्तों की परवाह करता है। ऐसे भगवान को कौन भूल सकता है। और भगवान के भक्त भगवान के नजदीक जाते हैं, तब उसमें भी भगवान के गुण आते हैं। आज हमारे गुरु महाराज भी यही गुण में है कि वो अपनी परवाह नहीं करते, जीवों का कल्याण के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए। आज आज भी वो दीक्षा देने का उनका प्रमाण चालू है। इनका शरीर इतनी दुर्दशा में है। एक तरफ भीष्म पितामह बाणशैया में दुर्दशा में है भौतिक दृष्टि से, लेकिन भगवान सामने खड़े हैं। और यहाँ पे गुरु महाराज हैं, लेकिन उनको प्रभुपाद और भगवान पर पूर्णतया समर्पित है। ऐसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और कितना सुंदर वर्णन है कि मेरी ओर तेजी से रथ का पहिया लेकर तेजी से मेरी ओर दौड़े। और जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, भगवान जैसे सिंह वन का राजा है, वैसे भगवान को सेनापतियों के भी सेनापति की तरह एक सिंह हाथी, मतलब वो कहते हैं कि हाथी को भी सिंह परास्त कर देता है और सामने दौड़ता है हाथी को मारने के लिए। ठीक उसी तरह भगवान मेरे समक्ष दौड़ पड़े रथ का पहिया लेकर, और इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। देखिए, जो भगवान को प्रेम करते हैं, जैसे कि भौतिक जगत में हम किसी प्रेमी को प्रेम करते हैं, तो वो किस दशा में है, क्या वो गलती कर रहा है, क्या उनकी मन में अवस्था चल रही है, क्या उनके विचार है, क्या उनको पसंद है, क्या उनको पसंद नहीं है, क्या गलती कर बैठे हैं, ये सब उनको, उनके प्रेमी को पता चलता है, मालूम होता है। ठीक वैसे ही भीष्म पितामह विरोध पक्ष के सेनापति होते हुए भी वो देख रहे कि भगवान का उत्तरीय वस्त्र वो नीचे गिर गया जब दौड़ के मेरे समक्ष आए। इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है भगवान के लिए। भगवान के लिए माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। वो कौन कर सकता है? जैसे कि एक माँ होती है, अपनी संतान को क्या चाहिए, संतान को कब भूख लगती है, संतान को कब साफ करना है, संतान को कब तकलीफ होती है, उसको तकलीफ से बाहर निकलना है, ये उनके माँ बाप को पता रहता है। वहां मातृत्व प्रेम है। ठीक उसी तरह ऐसी छोटी छोटी बातें भगवान के भक्त को पता रहती है। जैसे कि भगवान की सखियां हैं, जो गोपियां हैं, तो उनको पता है कि भगवान को आगे कल क्या चाहिए, उसकी तैयारी श्रीमती राधा रानी आज कर देती है। और जब श्रीमती राधा रानी ये तैयारी में लगी हुई है, तो राधा रानी को क्या चाहिए, उनकी सखियां उनको मदद करने के लिए उसी में प्रवृत्त रहती है। जैसे हमारे मंदिर में दूसरे दिन भगवान के गले में फूलों का हार पहनना है, लेकिन माता जी लोग आज फूलों का हार बना देते हैं, भगवान को पहनने के लिए। तो ये एक सुंदर मनोभाव है कि एक हम भगवान का हार बनाने नहीं जाते, लेकिन भगवान को कल गले का हार मंगला आरती में पहनाना है, श्रृंगार आरती में पहना है। उस हार पहले से भगवान के भक्त तैयार करके रखते हैं। ये भगवान के आगे जाके अंतरंग भक्त बनते हैं। आगे भीष्म पितामह कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैन बाणों से बने घाव का कारण क्रुद्ध हो गए हो। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया। यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन भीष्म पितामह कर रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान मोक्ष के दाता है, मुकुंद है, और वो मुकुंद में मेरा मन स्थित रहे। देखिए, ये महाभारत का युद्ध कैसा है। यहाँ पे आज जगत में जो युद्ध हो रहा है लोगों के बीच में, उसमें कभी युद्ध पूरा होने के बावजूद भी, युद्ध की संधि होने के बाद भी
उनके हृदय से, उनके मन से द्वेष और ईर्ष्या नहीं मिटती। लेकिन यहाँ पे द्वेष और ईर्ष्या का जन्म ही नहीं हुआ है। कौन चाहेगा कि विपक्ष के सेनापति को देखते हुए मैं मृत्यु को हासिल हो। और ये भीष्म पितामह अपने हृदय से, अपने मन से कह रहे हैं कि ऐसे मोक्ष के दाता मेरा अंतिम गंतव्य हो। तो ये बहुत कुछ साबित करता है कि भगवान ही परम लक्ष्य है। भगवान ही परम लक्ष्य, सुप्रीम गोल होना चाहिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। हमेशा भगवान के बारे में सोचना है, भगवान का कीर्तन करना है, और ये नित्य रहना चाहिए। और नित्य रहने से हमारा प्रेम का बाढ़ आएगा भगवान के प्रति, और हम सदैव भगवान का चिंतन कर पाएंगे। लेकिन कैसे? तस्मात् एकेन मनसा। और वो एकेन मनसा भीष्म पितामह मांग रहे भगवान के पास। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। वो भगवान, भीष्म पितामह भगवान का ये वर्णन भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्होंने मेरे पर आक्रमण, भीष्म पितामह ने भगवान पर आक्रमण किया। भगवान को ऐसे लगा कि उनके शरीर छन्नी हो गया, शरीर पे घाव है, लहू बह रहा है। लेकिन भगवान को तो आत्मा है, परमात्मा है, भगवान को कभी भी भौतिक शरीर का घाव नहीं होता। हाँ, ये गीता में पहले ही भगवान बता चुके हैं। तो भगवान को ये सने घावों का जो वर्णन है, ये एक्सटर्नल है, दुनिया के भौतिक लोगों की दृष्टि को बनाए रखने। वास्तव में भगवान को भक्त का जो बाण है कैसा लगता है? जैसे कि हमारे बचपन में एक कविता आती थी, फूल केरी दडुलिए सीताए राम ने मार, या जो लविंग केरी लाकड़िए रामे सीता ने मारिया। जैसे कि लविंग की लकड़ी बनाकर भगवान राम सीता को मार रहे हैं, और सीता माता एक बॉल, फूल, पुष्प का बॉल बनाकर भगवान को मार रहे हैं। ये घाव घाव नहीं होता, ये घाव घाव नहीं होता, ये प्रेम का आदान प्रदान है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं ये देख सकते हैं। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। ये एक बाहरी वर्णन है जो सामान्य लोगों को समझाने के लिए। और भगवान अपने भक्त को युद्ध क्षेत्र में उनके बाणों को भेजने के समय उनको अपना जुस्सा बनाए रखने के लिए भगवान अपना दर्शन कैसे भी दे सकता है, क्योंकि भक्त को चाहिए कि मैं भगवान को हानि पहुंचाऊं, लेकिन भगवान को कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। तो कई बाणों के सामने सारथी बनकर भगवान ने अर्जुन की रक्षा की। आगे आगे क्या कहते हैं कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। हर एक प्रार्थना में, हर एक श्लोक में ये बात भीष्म पितामह रिपीट कर रहे हैं, कई बातों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कहते जा रहे हैं हर एक वाक्य में कि भगवान ही मेरा आकर्षण का केंद्र बना रहे। ऐसा नहीं कि मैं विषय में उलझा जाऊं। ये भगवान की लीला में प्रविष्ट होने की एक कड़ी है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, तर्क वितर्क से हम ये बात नहीं समझ पाएंगे। भगवान का चिंतन करना, भगवान की हर एक कार्यकलाप का सदैव मन में चिंतन करने से हम धीरे 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 भगवान पर बिल्कुल केंद्रित हो जाते हैं। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं। अर्जुन के उस सारथी पर, यानी कि भगवान को अपने भक्त अर्जुन, अपना सखा अर्जुन के समेत भीष्म पितामह देख रहे, जो अपने दाहिने हाथों में चाबुक लिए थे। कितना सुंदर वर्णन है। अपने दाहिने हाथों में चाबुक लिए थे और बाएं हाथों से लगाम की रस्सी थामे थे, और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया
उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। कितना सुंदर वर्णन। भगवान के दाहिने हाथ में क्या था, भगवान के बाएं हाथ में क्या था, भगवान के बालों में मिट्टी के घुंघरालू कैसे थे, भगवान कैसे अर्जुन की रक्षा कर रहे थे, और साथ साथ ये सब दृश्य का दर्शन उनके हृदय में है, और वो हृदय से उनकी प्रार्थना के रूप में भगवान के सामने निकला है। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे भीष्म पितामह की प्रार्थना को सुनकर, और भगवान के, और साथ साथ कहते जा रहे हैं कि उस मधुसूदन, उस भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा मन लगा रहे। हर एक लीला का वर्णन करते हैं, हर एक लीला में कृष्ण के चरण कमलों को अपना मन का केंद्र बनाते जाते हैं। तो हम कई विषयों का चिंतन करते हैं, लेकिन हर एक विषय का, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, कई विषयों का चिंतन करते हैं, कभी कृष्ण को बीच में नहीं लाते हैं। और भीष्म पितामह ध्याय तो कृष्णा पुंसः कर रहे, और हर एक बातों में कृष्ण के चरण कमल को अपना मन का केंद्र बनाते जा रहे हैं। आगे आगे कहते हैं कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। ये होते हैं भगवान के भक्त। ये घटना हो रही है कुरुक्षेत्र के मैदान के बाहर, मैदान पूरा हो गया और बाणशैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की हर लीला से जुड़े हुए हैं, भगवान की हर लीला से जुड़े हुए। जब वो ब्रज में थे, वृंदावन में थे, और सभी गोपियों के साथ उनका कैसा विनिमय होता था, उसका स्मरण भी भगवान के भक्त कहीं भी होने के बावजूद भी सतत करते रहते हैं। क्या हम ये कार्य कर सकते हैं? हाँ, ये मृत्यु के समय भगवान की ऐसी लीलाओं का वर्णन, ऐसी लीलाओं का चिंतन। हम तो रास पूर्णिमा आती है या तो शरद पूर्णिमा आती है, तब भगवान की रासलीला का चिंतन करते हैं या सुनते हैं। लेकिन भीष्म पितामह का हृदय देखो, क्या अवस्था है, उनका अंतिम श्वास जाने की तैयारी कर रहे हैं, और बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, वो बिल्कुल बाह्य अवस्था में नहीं है। उनका मन कंप्लीटली कृष्ण की लीलाओं में डूबा हुआ है, और वो कृष्ण की लीलाओं में डूबा हुआ मन का चिंतन करते हुए भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो हमें हमारी दशा तो ये है कि हमें भगवत गीता के जरिए अपने आप को शुद्ध करना है, फिर भागवत के जरिए हमारे अंदर अमृत भरना है। पहला स्कंद से लेकर 9वां स्कंद तक अपने हृदय में, शुद्ध हृदय में पहले अमृत भरना है, तब तो हम 10वें स्कंद में भगवान का चिंतन में प्रवेश कर पाएंगे। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। गोपियों तो बावरी हो गई थी, गोपियों को पता भी नहीं था कि वो क्या कर रही है। वो पुष्पलता को पूछ रही है, वो भंवरे को पूछ रही है, हाँ, कि मेरे कन्हैया को देखा तुमने? क्योंकि गोपियों का दर्शन आत्मा के ऊपर है, गोपियों का दर्शन बाह्य रूप रंग में नहीं है। और ये बांवरी गोपियां भंवरे को पूछ रही है, पशु पशु पक्षी को पूछ रही है, पेड़ पौधे को, लता को, पुष्प को, पत्ते को पूछ रही है। और ये स्मरण गोपियों ने जो किया, गोपी गोपी गीत के बाद जब भगवान अदृश्य हुए रासलीला में, ये गोपियों ने ये स्मरण किया और पागल होकर उनका अनुकरण कर लिया भगवान का। ये स्मरण भीष्म पितामह के हृदय में एज इट इज पला रहा है, पल रहा है। हमें भगवान की भक्ति में कैसा संस्मरण रखना चाहिए, ये भीष्म पितामह के जरिए हमें सीखना चाहिए। भीष्म पितामह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, सिर्फ एक वाव के अपने अहंकारी योद्धा नहीं थे, हाँ, सिर्फ
अपने कौरवों की रक्षा के लिए उन्होंने कहा, हस्तिनापुर के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया। उनको मालूम था कि मैं जो कर रहा हूं, लेकिन मेरा ध्येय तो श्री कृष्ण है। मेरा ध्येय तो श्री कृष्ण के भक्त है, जो अपना सर्वस्व खो बैठता है और कृष्ण में लीन रहता है। ऐसे भक्तों में भीष्म पितामह अपने अंतःकरण में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आगे भीष्म पितामह कहते हैं, अभी 2-3 श्लोक बाकी है। आगे भीष्म पितामह कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की महान सभा हुई थी। और उस महासभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। और मैंने इस घटना को याद रखा है, जिससे मेरा मन श्री कृष्ण में लगा रहे। जब हम हमारे जीवन में प्रभुपाद जी की दृष्टि से हम देखें इस एपिसोड को, तो महाजन है, वो तो अपना दृष्टिपात करके हमारे पर करुणा बरसा रहे हैं, लेकिन ये भागवत के जरिए। लेकिन हमें इसको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन प्रभुपाद कहते हैं कि हमें हर एक श्लोक में करना चाहिए। तो उस घटना को, जिससे मेरा मन सदैव भगवान में लगा रहे। अभी कोई कहेगा कि इस राजसूय यज्ञ में भीष्म पिता युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह मौजूद थे और सबने भगवान कृष्ण को नियुक्त किया पूजा करने के लिए, तो ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ था। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने सब इस घटना को याद रखा है, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। हम सब के अंदर भी भगवान ठीक उसी तरह मौजूद है, जिस तरह युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में थे। आप भगवत गीता पढ़ो, भगवान के वचन पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, भक्तों के साथ उनका विनिमय आदान प्रदान पढ़ो। उस घटना को आत्मा के लेवल में समझो, शारीरिक लेवल में नहीं। यहाँ पे भीष्म पितामह शारीरिक लेवल नहीं, बल्कि आत्मा, भगवान को हृदय में परमात्मा के रूप में है। हम आत्मा के रूप में देखें, हम हर क्षण अपने आप पर देखें कि भगवान मेरी कैसा लालन पालन कर रहे हैं, भगवान कैसे मेरा पोषण कर रहे हैं। मेरे सांस चलता है, भगवान की कैसी अहेतु की कृपा है। मैं भगवान को याद नहीं करता, फिर भी वो मेरा सांस चला रहा है। मुझे भूख लगी है, भगवान मेरा खाना पहुंचा देते हैं। मेरे खाने में आई हुई रोटी, 2 साल पहले गेहूं भगवान ने किसी के जरिए उत्पन्न करवा दिए थे। भूमि देवी का ऋण, खेडूत का ऋण, ये सब अलग सब्जेक्ट है। लेकिन भगवान ने ये सब रोटी आज मेरी थाली में परोसी है, वो भगवान ने मेरे लिए बनाई है। तो ये भगवान का ऋण हर क्षण हर पल अगर हमें अनुभव करना चाहिए। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो पतेगा कि अमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पाचे पाचे, ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ए दासे करुणा कर। हमें अपना अस्तित्व पर कुछ भी शक्ति नहीं है आत्मा के अंदर, जब तक वो परमात्मा की सेवा, परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं करता। और ये अनुभूति अगर हम करते हैं हमारी साधना में, हमारा दिन के हर एक क्षण के कार्यकलाप में, कि भगवान मेरी सतत मदद कर रहे हैं, मेरा हाथ चला रहा है। सोचो कि अगर पैरालिसिस हो गया तो क्या होता। मेरा हाथ चला रहा है, मुझसे माला करवा रहा है, मुझे योग्य गुरु भेजे हैं, मुझे अच्छे माँ बाप दिए हैं, मुझे अच्छे भक्तों की संगति दी है, मुझे श्रीमद् भागवत दिया है, मुझे भीष्म पितामह का क्या बोलते हैं कि अनुभव पर स्थापित कर दिया है। सर्वोच्च अनुभव है भीष्म पितामह का हृदय का, उसमें ले जा रहे भागवत के जरिए। इस भगवान की करुणा का स्मरण करो। हम भी भगवान का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे, गुरु का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। हम गुरु और भगवान में स्थित हो जाएंगे। और आगे भीष्म पितामह अंत में कहते हैं, अब मैं पूर्ण एकाग्रता से अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूं। तस्मात एकेन मनसा,
एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूं। ध्यान करने का मतलब स्मरण है। स्मरण का अर्थ है वो डुप्लीकेट नहीं होता। श्रवण और कीर्तन में हम डुप्लीकेट बन सकते हैं, स्मरण में नहीं बन सकते। और वो स्मरण जो डुप्लीकेट नहीं बनाता, वो स्थिर करता है, वो ध्यान में भीष्म पितामह पहुंच गए हैं, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण बाह्य स्वरूप में भी खड़े हैं, आंतरिक स्वरूप में भी खड़े हैं। बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिम्हादिम शरणम प्रपद्ये। भगवान मेरे नजर के सामने खड़े। कोई कहेगा कि भीष्म पितामह तो भाग्यवान थे, उनके सामने कृष्ण आए थे। हम भी भाग्यवान हो सकते हैं। भगवान भक्त वत्सल है। अगर हम शुद्ध भक्त हैं, हम भगवान को चाहते हैं, भगवान जरूर हमारा अंतिम समय में हमारे सामने आ जाएंगे। और वैसे उनका स्मरण करने के लिए अर्च विग्रह के रूप में आज भी भगवान हमारे सामने साक्षात कृष्ण के रूप में खड़े हैं। हमारे अंदर वो प्रेम, वो भाव कहाँ है? वो भगवान के शुद्ध भक्त अर्च विग्रह से बातों करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं। कभी कभी भगवान उदास लग रहे हैं, कभी कभी भगवान तिरछी नजर से मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैसी कैसी अनुभूति होती है भक्तों को। और भगवान, कभी भक्त देखता है कि आज मेरी बात भगवान सुन रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है। क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूं। उनके मन में, यानी कि सांसारियों के मन में भी भगवान इतनी मदद करते हैं, क्योंकि विष्णु इज ए मेंटेनर। वो हमारा पोषक है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु मेंटेनर, और शिव जी इनहिलेटर। तो भगवान शिव संहार करते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं, और पालन पोषण विष्णु करते हैं। तो मनोधर्मियों का भी पालन पोषण भगवान विष्णु कर रहे हैं। लेकिन मनोधर्मियों कैसे रास्ता भटके हैं? वो बॉडी कॉन्शियस में है, द्वैत में है। और भगवान के भक्त आत्मा की कॉन्शियस में है, अद्वैत में है। लेकिन फिर भी वो अद्वैत, वो स्वयं भगवान नहीं बनते। वो भगवान के दास के स्वरूप में सदैव अपनी अवस्था को के प्रति जागृत रहते हैं। भगवान कैसे कैसे उनको मदद कर रहे हैं, हर क्षण कैसे उनका पालन पोषण कर रहे हैं, भगवान के भक्त जानते हैं। और यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं वो द्वैत, मनोधर्मियों के द्वैत से परे हो चुका हूँ। यानी कि मुझे अभी बाह्य शरीरों की एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये दिख रहा है, मेरा कृष्ण मेरे सामने है, और मेरा एकमात्र मित्र भगवान कृष्ण है। जो भगवान को एकमात्र मित्र कृष्ण, गुरु और कृष्ण लगता है, वो व्यक्ति बहुत ही विनम्र बन जाता है। और विनम्रता की जो चरम सीमा है, वो प्रेम का दूसरा स्वरूप है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जितने हम भक्तों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति अपने आप को तुच्छ मानेंगे, विनम्र बनेंगे, यही तो हमारा प्रेम का स्वरूप है। क्योंकि प्रेम कभी कंडीशन नहीं होता। इसलिए आप, भगवान चाहे मुझे कुचल दे, चाहे आलिंगन दे, हर परिस्थिति में तुम मेरा स्वामी है, मैं तुम्हारा दास हूं। तो भगवान के भक्त ऐसे प्रेम में हमेशा शुरू से अंत तक स्थित रहते हैं। जब सभी माता जी मंदिर में भगवान का फूलों का हार बनाती हैं, तो माता जी को ऐसा नहीं अहंकार है कि मेरा बनाया हार ही गोविंद जी पहने, या तो श्रीनाथ जी पहने, या तो राम जी पहने। नहीं, वो भगवान को चूज करने दो। वो भक्त के जरिए कैसे भी ले लेंगे, लेकिन सभी भगवान के भक्त भगवान के लिए सेवा करो। इसमें कोई किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है, प्रेम जुड़ा हुआ है। भगवान का भक्त ऐसा होता है। हमारे हृदय में भी, मंदिर में झाड़ू मारो तो हमें लगना चाहिए कि मैं मेरे हृदय का मैल साफ कर रहा हूं। यहाँ तक कि मनोधर्मियों के रहने
हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूं। यानी कि भीष्म पितामह जानते हैं कि जो मनोधर्मी है, संसारी है, उनका भी लालन पालन सब भगवान कर रहे हैं, लेकिन वो द्वैत में है, ड्युअलिटी में द्वैत कहाँ से आता है, ड्युअलिटी कहाँ से आती है? पापों से आता है, अज्ञानता से आती है। पाप कहाँ से आता है? हम साधु गुरु शास्त्रों को न मानने से आता है। तो द्वैत तेषाम त्वन्तगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। द्वंद्व की मुक्ति होने से हम दृढ़ व्रत से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। गीता में भगवान कहते हैं। हाँ, और वो द्वंद्व से भीष्म पितामह पार कर चुके हैं। यानी कि किसी भी तरह का संशय नहीं है कि मेरे मृत्यु में भगवान आएगा कि नहीं, भगवान मुझे दंड देगा क्या, भगवान आलिंगन करेगा या भगवान स्वीकारेगा, कुछ नहीं है। भगवान मेरा कल्याणकारी मित्र है, बस। वे सबों के हृदय में रहते हैं। एक चींटी के हृदय में रहते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में भी रहते हैं, एक कसाई के हृदय में रहते हैं, एक भक्त के हृदय में भी रहते हैं। पंडिता समदर्शी। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। भले ही भक्त के हृदय में अलग अलग विनिमय रस उत्पन्न हो, चाहे माधुर्य रस हो, चाहे दास्य रस हो, चाहे साख्य रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, चाहे माधुर्य रस हो, लेकिन सबका रस वास्तव में रसराज श्री कृष्ण पर केंद्रित है। तो इसके साथ ये भीष्म पितामह की स्तुति यहाँ पूरी होती है। और उसके बाद सुत गोस्वामी ने कहते हैं कि इस प्रकार भीष्मदेव ने मन वाणी और दृष्टि से, कर्मणा मनसा वाचा, मन वाणी और दृष्टि से तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में समर्पित कर दिया, लीन कर दिया और शांत हो गए, और उनकी श्वास रुक गई। यानी कि उन्होंने इच्छा मृत्यु के अनुसार देह का त्याग किया। तो ये सुंदर अवस्था भीष्म पितामह की स्तुति, ये भीष्म पंचक में हमें सदैव पांचों दिन नहीं, जीवन भर याद रखनी चाहिए कि कैसे हम भगवान के प्रेमी बने, एक निष्ठ भक्त बने। प्रेमी जब प्रेम करना चाहते हैं तो कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी भक्ति में हम सब कंडीशन से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा होगा तो मेरा चैंटिंग अच्छा होगा, ऐसा होगा तो हम सेवा कर पाएंगे। हम कंडीशनल सेवा कंफर्ट जोन में करते हैं, हम बॉडी कॉन्शियस में सेवा करते हैं। हमारा मन हृदय कृष्ण में ऐसी सेवा के लिए भूल जाना चाहिए कि हम कोई स्त्री है या पुरुष है, ये सुबह ये रात है, ये भूल कर हमें भगवान जो करवाते हैं उस सेवा का आनंद लेना चाहिए। तब भगवान वो सेवा स्वीकारेंगे और वो सेवा का आनंद हम ले पाएंगे। सेवा एक कष्ट नहीं है, सेवा एक प्रेम है। ठीक है, तो इसके साथ समय पूरा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सब भक्तों की कृपा से भीष्म देव की स्तुति का आह्वान हुआ। आप सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है? एक माता जी ने रेज किया है। हरे कृष्ण संतोष प्रभु जी। हाँ हरे जी, कृष्ण हाँ जी प्रभु जी। हाँ संतोष प्रभु जी बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय हरे गुरुदेव। कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी। भीष्म पंचक के बाद भीष्म पितामह शरीर त्याग करते हैं कि उत्तरायण में त्याग करते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान ये भीष्म पंचक अलग स्तुति है, अलग अवस्था है, और भीष्म देव ने उत्तरायण में शरीर को त्याग किया था। उत्तरायण में ये घटना हुई थी, लेकिन जैसे तिथि और तारीख इतने 5,000 सालों में हमारे लिए अभी चल रही है कि भीष्म पंचक, लेकिन हो सकता है कि उस समय उत्तरायण के समय में
भीष्म पंचक हुआ हो, क्योंकि तिथि और तारीख बदलती रहती है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कह सकते। वास्तव में ये इतना तो प्रमाण है कि ये भीष्म देव ने उत्तरायण 14 जनवरी का इंतजार किया था, और तब ये भीष्म देव ने भगवान की प्रार्थना करके देह त्याग किया था। लेकिन वो उत्तरायण जनवरी, और आज अभी चल रहा है अक्टूबर नवंबर नवंबर, तो 1-2 महीना 5,000 साल में आगे पीछे हो सकता है। मैं इसका भौगोलिक जानकार नहीं हूं, लेकिन ये दोनों घटना सत्य है कि भीष्म देव की ये स्तुति भगवान के समक्ष हुई, और ये उत्तरायण के समय, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश किया, तब उन्होंने देह त्याग किया। दोनों सत्य हैं। ठीक है प्रभु जी। क्योंकि हरे कृष्ण प्रभु जी, जी इसमें कार्तिक महीना के अंतिम 5 दिन में भीष्म पंचक मनाया जाता है, जी और उत्तरायण जो होता है माघ महीना के अष्टमी को उत्तरायण, उसमें देह त्याग किया है, ऐसा जी बताया जाता है। जी जी। इसमें संशय है सर। लेकिन ये एक कार्तिक महीना या उत्तरायण महीना, गुजराती महीना या जो भी महीना है, कितने सालों से शुरू हुआ है, और ये भीष्म पितामह उससे परे 5,000 साल पूर्व की घटना है। ये महीना की शुरुआत कैलकुलेशन तब से शुरू हुई, अभी 1,500, 2,000, 2,500 साल, 3,000 साल, लेकिन ये उससे पूर्व की। इसलिए कोई भी ऐतिहासिक घटना में ऐसा कहा जाता है एक समय की बात है। हाँ, एक समय की बात है। वास्तव में क्या है कि ये घटना हमें अलग अलग स्तर पे दिखती है, लेकिन वास्तव में जो दोनों में जो आवृत्त किया है सुखदेव गोस्वामी ने या शास्त्रों ने, ये सभी पूर्ण सत्य है। भीष्म पितामह ने ठीक सुंदर तरह से भगवान की स्तुति की, और उन्होंने उत्तरायण के पर्व पर अपना देह त्याग किया। उत्तरायण जब सूर्य ने उत्तरार्ध में प्रवेश कर दिया था, यानी कि उच्च गति प्राप्त हुई भगवान के साथ। तो ये दोनों सत्य है। अभी इसका क्रोनोलॉजिकल एडजस्टमेंट भौगोलिक रीते कैसे हुआ, इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये दोनों सत्य है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। बोलिए माता जी, कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, वो भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु प्राप्त था, जी लेकिन कृष्ण के दर्शन के बाद ही उसका मृत्यु हुआ, तो ये कैसे, क्या समझूं मैं, ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाइएगा प्लीज। भीष्म पितामह बाणशैया पे लेटे हुए थे और भगवान का इंतजार कर रहे थे। भगवान वहां आएंगे उनको मालूम था, भगवान के अंतरंग भक्त को मालूम है। वो युधिष्ठिर जी को सांत्वना देने के लिए, युधिष्ठिर का मन बहुत क्या बोलते हैं कि कलुषित हो चुका था इतना संहार होने के बाद, और भगवान चाहते थे कि मैं युधिष्ठिर को उपदेश दूं, उससे बढ़कर युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह से उपदेश मिले। तो भगवान पांचों पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के सामने में, भगवान कभी कभी अपना भक्त की बढ़ावा करने के लिए भक्त को मौका देते हैं। तो भीष्म पितामह के जरिए युधिष्ठिर को सांत्वना दी, और भीष्म पितामह के हृदय की इच्छा थी उस अनुसार भगवान वहां पहुंचे। तो भगवान युधि भीष्म पितामह भगवान का इंतजार कर रहे थे बाणों की शैया पर। उनको मालूम था कि कृष्ण आएंगे जरूर। तो इच्छा मृत्यु का वरदान बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा सुना है अ, कि गुरु महाराज इसका महिमा मंडित या गुरु महाराज इसका प्रचार नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा सुना है कि प्रभुपाद जी ने भी हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। लेकिन ये बात गुप्त रखा जा रहा है, तो गुरु महाराज कभी इसको प्रदर्शित करना नहीं चाहते। तो ये बात है, ये किसी का एक सेंटिमेंटल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्चुअल हकीकत है, और गुरु कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, गुरु अपना स्टेटमेंट वापस भी ले सकते हैं, गुरु इस स्टेटमेंट के जरिए अपने शिष्य को मौका भी दे सकते हैं।
गुरु जैसा चाहे, भगवान जैसा चाहे, ऐसा हो सकता है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? दो, कृष्णा दो। प्रभु जी, आपने बोले ना गुरु महाराज जी के बारे में, हाँ वो दिखता है प्रभु जी, हमें दिखता है। हाँ, ये दिखता है, सही बात। और जब तक वो चंद्रोदय मंदिर पूरा नहीं हुआ तब तक उनकी इच्छा जो है वो पूरा हाँ करके हाँ जाएंगे। हाँ। प्रभुपाद जी को वचन दिए वो पूरा करके जाएंगे। वो कहते हैं कि मैं प्रभुपाद जी को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं एक मंदिर बनाने का दिया हुआ सेवा में पूरा नहीं कर पाया, वो कहते हैं। तो ये एक है, लेकिन उनकी दुर्दशा है बाहर बाह्य शरीर की, लेकिन वो अपने गुरु के आदेश में सन्निष्ठ है। हाँ, तो ये चीज एक सेंटिमेंट नहीं है। जैसे कि भीष्म पितामह के हृदय से निकली हुई प्रार्थनाएं सेंटिमेंट नहीं है, वैसे गुरु के प्रभुपाद जी के मुंह से निकली बातें सेंटिमेंट नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम महाराज। प्रभु भीष्म पंचक करते हैं, भीष्म के लिए करते हैं ना? नहीं, भीष्म के पंचक मतलब साधना किया है अपने का। हाँ, खाने पीने का सब कुछ कैसा साधन किया है, हमें ऐसे करते हैं वो इसके लिए। इसके लिए क्या? मतलब भीष्म कैसे कैसे पालन करना चाहिए, साधना। कैसे पालन करना चाहिए? हाँ हाँ, इसकी हाँ। तीन गुरु महाराज बताते हैं शास्त्र के जरिए कि इसकी तीन अवस्था से पालन किया जा सकता है। पहली अवस्था है जो कई ब्रह्मचारी लोग मायापुर में करते हैं, पंचगव्य से, गायों का पंचगव्य से 5 दिन बिताना होता है। तो ये एक अवस्था है जो टॉप मोस्ट लेवल है। सेकंड लेवल है फलों के जरिए, 5 दिन सिर्फ फल खाना है, लेकिन उस फल में ज्यादा बीज नहीं होना चाहिए। जैसे पपैया नहीं खा सकते, लेकिन एप्पल खजूर खा सकते हैं। तो फल खा सकते हैं जिसमें एक या कम कम बीज हो, ज्यादा बीज वाले फल नहीं खाना चाहिए। ऐसे 4 दिन पूरा फल खाकर हम भीष्म पंचक कर सकते हैं, चारों दिन। और तीसरा लेवल है हविष्य खाकर। कोई कहता है कि मैं अन्न अन्न के बिना नहीं रह पाऊंगा, तो हविष्य, उसमें कुछ दाल है, चावल है, उसकी खिचड़ी बनाकर दिन में सिर्फ एक बार खाना होता है, उसमें घी डालकर एक बार खाना होता है, उसको हविष्य कहते हैं। और फिर उनको भूख लगी तो वो फल खा सकते हैं, कम कम बीज वाले। तो ये तीसरा लेवल है। पहला लेवल पंचगव्य है, दूसरा लेवल फल है, और तीसरा लेवल भविष्य है। तो ये 3 लेवल से हम भीष्म पंचक का पालन कर सकते हैं। याद रहे कि 5 दिन में अगर हमने जो भीष्म पंचक को का सही तरीके से पालन किया तो हमें चतुर्मास का और कार्तिक मास का फल भी मिल जाता है। कार्तिक मास में कुछ गलती हुई हो या चतुर्मास में कोई गलती हुई हो तो सबका फल मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कई भक्त ऐसा भी करते हैं कि चारों मास में अलग अलग चीज जो नहीं खाना होता है ना, जैसे कि पहले महीने में हरे पत्ते का शाक भाजी पालक नहीं खाना है, दूसरे महीने में दही नहीं खाना है, फिर दूध नहीं खाना है, फिर उड़द नहीं खाना है। तो ये 5 दिन ये चारों चीज नहीं खाते हैं, ये 5 दिन ये चारों चीज नहीं खाते हैं। तो ऐसे भी इसका पालन, क्योंकि चतुर्मास में कुछ गलती हुई हो तो ये 5 दिन में हम सुधार सकते हैं। इससे बढ़कर हम भगवान की भक्ति करें, श्रीमद् भागवत पढ़े, ज्यादा चैंटिंग करें, जितना कृष्ण से नजदीक हो, जितनी भगवान की महिमा का गुणगान सुन सके, जितनी तुलसी माता की सेवा कर सके, तुलसी विवाह होता है तो तुलसी माता की सेवा कर सके, ये सब हमें ये मौका मिलता है भीष्म पंचक के जरिए और तुलसी विवाह के जरिए। तो हमारा उद्देश्य हमारा व्रत नहीं है, हमारा उद्देश्य भगवान से निकट जाना, भगवान की उपदेशों, भगवान की भक्ति को बढ़ाना है, वर्धन करना। ठीक है माता जी? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। ओके, तो मैं आप सबसे हरे जी जी हाँ
और प्रभु, हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम भीष्म पंचक करते हैं, मैं फ्रूट खा के करने वाली हूँ, तो 11 से वो पानी पीकर, तो दूसरे दिन पारण कैसे करूँ? हाँ, एकादशी में, एकादशी की बात कर रहे हो? हाँ, एकादशी का, और फिर वैसे निर्माल्य खाकर करते हैं, हाँ, तो भीष्म पंचक के हिसाब से हम वो हमेशा कहीं भक्तों का प्रश्न रहता है। गुरु महाराज कहते हैं कि हम एक लेवल नीचे उतर कर सकते हैं, ये एक अवस्था है। दूसरा अवस्था है कि हम फ्रूट को खाते ही रहे, मतलब एक ही बीज वाले फ्रूट को खा सकते हैं, और वही फ्रूट को हम पांचों दिन वही फ्रूट खा सकते हैं। मानसिक उसमें आप एकादशी ब्रेक कर सकते हैं, मानसिक तरीके से, मानसिक हरे तरीके। कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब जो हम जगन्नाथ का महाप्रसाद खा के करते हैं ना हाँ, पारण, हाँ। तो वो किस तरह से करेंगे? आप ये मैं अब भी मैं हाँ, मैं समझ गया आपका प्रश्न। ये मानसिक स्तर से हम जगन्नाथ प्रसाद खा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें फिजिकल अन्न खाना चाहिए। हमारा उपवास भगवान देख रहे हैं। हाँ, वास्तविक एकादशी क्या होती है? वास्तविक एकादशी का व्रत है वो दसम के दिन एक टाइम भोजन करना है, प्रसाद लेना है। 11वीं एकादशी को निर्जला करना है, रात को भजन करना है, और द्वादशी के दिन ब्रेकिंग के टाइम एक टाइम भोजन करना है, प्रसाद लेना है, बस। और फिर पूरा दिन नहीं लेना है। ये वास्तविक एकादशी का व्रत कहा जाता है। हम जो करते हैं वो ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ एकादशी को, इस व्रत शुरू करते हैं और एकादशी को ही दूसरे दिन ब्रेकिंग के टाइम में पूरा करते हैं। ठीक है। ये महाप्रसाद खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये समझ में नहीं आया प्रभु आप जी। महाप्रसाद आप मानसिकता से खाइए। आप देखिए, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो पंचामृत ले लीजिए। तो आपने दूध दही से अभिषेक उपवास तोड़ा भी, फिर भी नहीं तोड़ा, आप फ्रूट में नियुक्त है। क्योंकि भगवान का पंचामृत से कभी व्रत नहीं टूटता। लेकिन फिर भी आपके नियम के अनुसार आप सिर्फ फ्रूट लेने वाले थे, तो आपने पंचामृत भगवान का अभिषेक ग्रहण किया। तो भगवान का अभिषेक लेकर भी आप एकादशी का व्रत ब्रेक कर सकते हैं एक बार लेकर, और फिर आपका फल का व्रत चालू रख सकते हैं। अन्न खाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। अरे, अरे, भगवान का अभिषेक कभी त्यागना नहीं चाहिए। अपना व्रत की महत्ता नहीं है भगवान का अभिषेक के सामने। तो हम भगवान का अभिषेक से अपना व्रत को ब्रेक किया भी, फिर भी नहीं किया, तो ऐसा कर सकते हैं जो कृष्णा लोग। बोले, क्या इसमें निर्जला कर सकते हैं? हाँ, जो एकाद निर्जला 4 दिन 5 दिन नहीं कर सकते। नहीं नहीं, एकादशी का। हाँ, एकादशी निर्जल कर सकते हैं, फिर पानी पीकर हम एकादशी का ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नहीं, एकादशी। हाँ, नेक्स्ट डे ब्रेकिंग के टाइम आप पानी पी लो तो कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, वही पूछना था मुझे, ये हाँ, निर्जला करते हैं वहाँ पे, हाँ, तो मेरे को अगर निर्जला किया तो पानी पी के ब्रेकिंग कर लो। अगर फल खाया है तो अभिषेक ले लो भगवान का। ठीक है। यस प्रभु, हरे थैंक यू। तो आप और किसी और प्रश्न है तो नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नरसिंह प्रेयर में चले, या मेरे हिसाब से प्रश्न सब पूरे हो चुके हैं। प्रभु जी, जैसे अभिषेक मतलब थोड़ा थोड़ा सुबह में फ्रूट खा के भी तोड़ सकते हैं, थोड़ा के नहीं आप तोड़ सकते आप प्रभु जी? आप अभिषेक से तोड़े तो सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि ठीक है प्रभु जी, अब हाँ। जैसे जैसे चावल, जगन्नाथ जी का चावल खाते हैं, तो वैसे हम भगवान का अभिषेक लेते हैं। हाँ, आप याद रहे, हमारा व्रत जो है भगवान से बढ़कर नहीं है। यानी कि भगवान का अभिषेक लेने से हमारा व्रत नहीं टूटेगा, फिर भी हमने व्रत तोड़ा है। और ये प्रभु जी, मैंने जैसे 4 महीना दूध और दही नहीं नहीं खाया है, हाँ, तो भी फिर अभिषेक तो ले ही सकती हूँ? बिल्कुल, अगर हम अभिषेक नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा अपराध होगा। 4 महीने आपने दूध दही नहीं खाया है तो बहुत दिव्यता है। लेकिन कभी हम राधाष्टमी, जन्माष्टमी, बलराम जयंती, इसका अभिषेक का त्याग नहीं करना चाहिए। ये अभिषेक तो लेना है, अभिषेक अभिषेक है। जैसे कि दूध की
तो परिबंदी होती है तो कभी कभी हम खीर लेते हैं चावल वाली, हालांकि दूध की परिबंदी है, लेकिन फिर भी ठीक वैसे ही हम भगवान का अभिषेक कोई भी व्रत को हानि नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए आप चारों महीना दूध दही नहीं भले नहीं खाया, लेकिन आपने भगवान का अभिषेक लिया होगा, ऐसा मेरा आशा है। और आप हाँ अभी प्रभु जी, लिया है, हाँ लिया है, मंदिर हाँ जाती हूँ तो लेती हूँ हाँ, मैं। और अभी भी आप अभिषेक ले सकते हैं भगवान का। भगवान का चरणामृत शालिग्राम जी का अभिषेक करके या भगवान का अभिषेक करके मंदिर में सुबह में मिलता है, वो अभिषेक आप ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि एकादशी के ब्रेकिंग के टाइम ही लेकर उसको एकादशी ब्रेक कर ले और आपका व्रत चालू रखें। हरे कृष्ण। हरे